खामेनेई ने की मुसलमानों से एक होने की अपील। क्या अब होगा महायुद्ध? क्या ईरान इजराइल पर करेगा दोबारा हमला? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। क्या ईरान इजराइल पर दोबारा हमला करेगा? क्या ईरान और इजराइल के बीच महायुद्ध होने जा रहा है? क्योंकि ईरान के हमले के बाद दुनिया इजराइल के पलटवार का इंतजार कर रही है और अगर ऐसा हुआ तो महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। लेकिन उससे पहले ही ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने आकर जो कहा वो आग में घी डालने जैसा था। ईरान के सुप्रीम लीडर की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें वो राइफल पकड़कर इजराइल को धमका रहे हैं। आखिर ईरान के सर्वोच्च नेता ने ऐसा क्यों किया? ऐसा करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि इस तस्वीर की दुनिया में चर्चा है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है और आखिर इजरायली मीडिया इस पर क्या कुछ कह रही है। इस तस्वीर की पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले आयतुल्लाह खामेनेई के संबोधन की बड़ी बात के बारे में आपको बताते हैं, जिसे मौसल्ला मस्जिद में सुनने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी, जो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने 4 साल में पहली बार जुमे की नमाज के दिन दिए अपने संबोधन में इस्लामी देशों से एकजुट होने की अपील की। लेकिन इस तस्वीर को देखिए जिसकी हर तरफ चर्चा है, क्योंकि आयतुल्लाह खामेनेई ने राइफल हाथ में पकड़कर भाषण दिया। खामेनेई जब भी तकरीर करते हैं तो वो राइफल पकड़कर ही भाषण देते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता ने अपने भाषण में इजराइल पर हमले को पूरी तरह जायज बताया। ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो वो दोबारा इजराइल पर हमला करेंगे। खामेनेई ने कहा कि उनकी सेना ने जो इजराइल पर हमला किया वो उसके अपराधों की कम से कम सजा थी। नसरल्लाह को भाई बताते हुए उसे लेबनान का चमकता हीरा भी खामेनेई ने बताया। दरअसल खामेनेई ने अपने इस भाषण से अपनी ताकत दिखाने के साथ ही अपने देश की जनता को शांत करने का प्रयास किया। खामेनेई ने सार्वजनिक मंच पर आकर उन खबरों को भी खारिज कर दिया जिसमें यह कहा जा रहा था कि हमास नेता इस्माइल हनिया और फिर हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता हसन नसरल्लाह के मारे जाने से उन्हें अपनी हत्या का डर सता रहा है। यह कार्यक्रम एकजुटता दिखाने की भी कोशिश कही जा सकती है। बड़ी बात यह है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई ने 4 साल पहले भी इसी तरीके का भाषण दिया था। तब अमेरिका ने उनके सबसे बड़े कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था। इजराइल भले ही इस वक्त ईरान पर हमले का प्लान बना रहा हो, लेकिन उसका सारा फोकस लेबनान पर है, जहां उसे हिजबुल्लाह को पीछे धकेलना है। ऐसा इजरायली मीडिया भी लिख रहा है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर से 30 किलोमीटर पीछे चला जाए। यानी इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह लेबनान की लिटानी नदी के पीछे चला जाए। इजराइल ने अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए या तो प्राकृतिक बाउंड्री का सहारा लिया है या फिर बफर जोन का, क्योंकि जॉर्डन नदी उसे जॉर्डन से अलग करती है, सिनाई रेगिस्तान मिस्र से उसे अलग करता है और गोलन हाइट्स से सटा बफर जोन उसे और सीरिया को बांटता है। लेकिन लेबनान के बॉर्डर के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए साल 2006 में यूएन ने एक प्रस्ताव दिया था कि लिटानी नदी के दक्षिण में 850 स्क्वायर किलोमीटर का बफर जोन बनाया जाए, जिसकी पेट्रोलिंग यूएन पीस कीपिंग मिशन और लेबनान की सेना करेगी। बॉर्डर से इजराइल और हिजबुल्लाह के आतंकी पीछे हट जाएंगे। पिछले साल जिस तरह हमास ने हमला किया, उसके बाद अब इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह उसके बॉर्डर से पीछे चला जाए। इसके लिए वो बफर जोन बनाने की दलील देकर लेबनान में घुस गया है और हमले कर रहा है। इजराइल के हमले को देखते हुए ईरान ने अपने सबसे अहम द्वीप खार्ग के ऑयल टर्मिनल से तेल निकालना शुरू कर दिया है। ईरान को भरोसा है कि इजराइल उसे आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए ऐसा करेगा, इसलिए लगातार ऑयल टर्मिनल से तेल निकाला जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से भी खुलासा हुआ है, जहां खार्ग द्वीप पर ईरान के महत्वपूर्ण तेल टर्मिनल से निकल रहे हैं। फारस की खाड़ी में स्थित खार्ग द्वीप से ईरान अपना 95% तेल निर्यात करता है। अगर इजराइल ने यहां हमला किया तो ईरान आर्थिक रूप से टूट जाएगा। दरअसल जैसा कि हमने आपको बताया कि खार्ग द्वीप से ईरान का 95% तेल बाहर सप्लाई होता है। खार्ग द्वीप ईरान के तट से 25 किलोमीटर दूर है। यहां से ईरान से निर्यात होने वाला 95% तेल दुनिया में जाता है। ये रणनीतिक रूप से भी ईरान के लिए अहम है, इसलिए ईरान से जो भी लड़ता है वो यही हमला करता है। 1980 के दशक में जब इराक और ईरान का युद्ध हुआ था, तब इराक ने यहीं पर बमबारी की थी। ऐसे में सवाल है कि क्या इजराइल भी ईरान के मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल पर हमला करेगा? बड़ी बात यह है कि अप्रैल महीने में हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल ऐसा ही हमला उसके तेल डिपो पर कर देता है, जिसके बाद अब ईरान घबराया हुआ है।
इसी वजह से आयतुल्लाह खामेनेई ये संदेश देना चाहते हैं कि वो मजबूती के साथ इजराइल से लोहा लेंगे। पर क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि महायुद्ध की तैयारी हो रही है, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में जो तबाही की तस्वीरें सामने आएगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।